नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीईएम जेम के बारे में। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल क्या है, इसका क्या क्या यूज है और आपको इससे क्या क्या फायदा होगा, कैसे आप इसका यूज करेंगे और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से आपके बिजनेस में क्या क्या फायदा होगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीईएम क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज जीईएम और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। खरीदारी के लिए, बिक्री के लिए कैसे ये काम करेगा। यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जीईएम बोलते हैं, जेम बोलते हैं, तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट यानी कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम पीएसयूएस और स्वायत्त संस्थाएं और अन्य सरकारी एजेंसियां अपनी जरूरत का सामान यानी कि गुड्स और सर्विसेज, सेवाएं सीधे ऑनलाइन खरीदती हैं। यहां पर इस पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 2016 को भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, तेज, एफिशिएंट और भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन फ्री बनाना। अब इसमें समझ लेते हैं कि जीईएम की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर जीईएम बनने से पहले सरकारी खरीद की प्रक्रिया काफी जटिल थी, यानी काफी टिपिकल थी। पहले पहले टेंडर प्रक्रिया में काफी समय लगता था, बिचौलियों की भूमिका अधिक होती थी, कीमतों में पारदर्शिता कम होती थी, छोटे व्यापारियों को सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर कम मिलता था, और जो भी डॉक्यूमेंट पेपर वर्क होते थे वो बहुत अधिक होते थे। तो इस समस्याओं को खत्म करने के लिए जीएम पोर्टल बनाया गया। अब इस जीएम पोर्टल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जीएम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरह काम करता है। इसमें मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, एक तो खरीदार होता है यानी कि बायर। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये अपनी जरूरत का सामान या सेवाओं की खरीद कर सकते हैं। ये सभी विभाग हैं, इनको सामान की जरूरत पड़ती है तो ये यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब है सेलर, विक्रेता। कोई भी पात्र व्यक्ति या संस्था सेलर बन सकती है, जैसे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एमएसएमई, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें जीईएम पर क्या क्या बेचा जा सकता है, जेम पर क्या क्या बेचा जा सकता है? गुड्स यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, ऑफिस स्टेशनरी, एसी, कूलर, फैन, मेडिकल इक्विपमेंट, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सोलर प्रोडक्ट, सीसीटीवी, एलईडी लाइट और मशीनरी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हजारों की मात्रा में जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं। अब सर्विसेज इसमें क्या क्या रहती हैं? हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, मैन पावर, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, टैक्सी सर्विसेज, कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस सर्विस और रिपेयर सर्विस यहाँ इस पोर्टल पर आपको देखने को मिलेंगी। अब जीएम पर खरीद कैसे होती है? यहाँ पर सरकारी अधिकारी जीएम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो लॉगिन करते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, कंपेयर प्राइस, प्राइस का कंपेयर करते हैं, कंपेयर रेटिंग, कंपेयर स्पेसिफिकेशन। इसके बाद खरीद के लिए विभिन्न तरीके इसमें अपनाए जाते हैं। अब जीएम पर खरीद के तरीके क्या है? एक तो डायरेक्ट परचेस होता है, जिसमें वस्तु निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर है तो अधिकारी सीधे खरीद सकता है। अब एक है L1 परचेज, एक ही उत्पाद के कई सेलर होते हैं, पर कम कीमत पर, जो कम कीमत होती है, लोएस्ट प्राइस होती है, वाले सेलर को प्राथमिकता दी जाती है। अब इसमें है बिडिंग, सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार बिड जारी करता है। बिड जारी कैसे करेगा? सेलर उसमें भाग लेते हैं, सबसे उपयुक्त बोली लगाने वाले सेलर को ऑर्डर मिलता है। यहाँ पर है रिवर्स ऑक्शन, इसमें सेलर आपस में कीमत कम करते जाते हैं, जो सबसे कम उचित कीमत देता है उसके चयन की संभावना अधिक हो जाती है। तो यानी कि एक तरीके से खरीद बिक्री के लिए ये पोर्टल है। तो जीएम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कैसे करना है? एक तो सेलर बनने के लिए सामान्य विभिन्न जो भी डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? वो हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एड्रेस प्रूफ। अब इसके बाद आपका बिजनेस वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ब्रांड अप्रूवल, कैटलॉग अपलोड पूरा होने पर सेलर
जो भी प्रोडक्ट है वो बेच सकता है। अब जीईएम पर ऑर्डर कैसे मिलता है, इस पोर्टल पर ऑर्डर कैसे मिलेगा? सेलर अपने प्रोडक्ट अपलोड करता है, बायर प्रोडक्ट सर्च करता है, यदि प्रोडक्ट चयनित हो जाता है खरीद के लिए तो परचेस ऑर्डर किया जाता है, सेलर सामान बेचता है, बायर इंस्पेक्शन करता है और सामान स्वीकार होने के बाद पेमेंट जारी हो जाता है। अब पेमेंट कैसे मिलती है? जीएम पर भुगतान पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। और आमतौर पर प्रक्रिया क्या रहती है? एक तो ऑर्डर कंप्लीट होता है, सबसे पहले गुड्स एक्सेप्टेड होता है, इनवॉइस जनरेट होता है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा यहाँ पर दी गई है। इससे भुगतान की पारदर्शिता बढ़ती है। यहाँ पर जीएम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रहती है। यह बायर विभिन्न सेलर्स की कीमतों की तुलना कर सकता है। एक है पेपरलेस सिस्टम में, यहाँ पर अधिकांश जो भी प्रक्रिया है वो डिजिटल है। कंपटीशन, अधिक सेलर होने से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है। एमएसएमई फ्रेंडली है, छोटे उद्योगों को सरकारी खरीद में भाग लेने का यहाँ पर अवसर मिलता है। स्टार्टअप फ्रेंडली है, स्टार्टअप भी अपने उत्पाद और सेवाएं सरकारी विभागों को बेच सकते हैं। यहाँ पर रियल टाइम ट्रैकिंग है, ऑर्डर की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। एक डिजिटल पेमेंट है, भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अब जीएम से किसे फायदा होगा? एक तो सरकार को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर खरीद मिल जाएगी, पारदर्शिता रहेगी, समय की बचत रहेगी, भ्रष्टाचार में कमी और बेहतर रिकॉर्ड उनका रहेगा। अब सेलर को क्या फायदा होगा? पूरे भारत में सरकारी ग्राहकों तक पहुंच, बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना रहती है इस पोर्टल से। ऑनलाइन बिजनेस, ब्रांड की विश्वसनीयता, नियमित सरकारी खरीद में भागीदारी। अब एमएसएमई को क्या है फायदा मिलेगा? सरकारी बाजार तक सीधी पहुंच, यहाँ पर बिचौलियों से मुक्ति, अधिक व्यापार के अवसर उनको मिलेंगे। अब जीईएम पर कौन कौन बेच सकता है? एक तो मैन्युफैक्चरर बेच सकता है, ओईएम बेच सकता है, ऑथराइज डीलर बेच सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर, स्टार्टअप, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यहाँ पर बेच सकते हैं। अब जीईएम पर सेलर बनने के फायदे क्या हैं? पूरे देश के सरकारी खरीदारों तक पहुंच रहती है, टेंडर की जानकारी एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाती है, कम मार्केटिंग लागत रहती है, ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं, डिजिटल भुगतान है, पारदर्शी प्रक्रिया है, व्यवसाय बढ़ाने के अवसर इसमें आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जीईएम की चुनौतियां क्या हैं? अधिक पारदर्शिता है, सही प्रोडक्ट लिस्टिंग की आवश्यकता रहती है इसमें, समय पर डिलीवरी, क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन, आवश्यक दस्तावेजों और अनुपालन, बिड प्रक्रिया को समझने की यहाँ पर जरूरत रहती है। तो यहाँ पर जीएम और सामान्य ई कॉमर्स जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, इसमें अंतर क्या है? देखिए, जीएम पोर्टल जो है यहाँ से भी सामान खरीदा जाता है, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट में भी सामान खरीदा जा सकता है। तो ये ई कॉमर्स और जीएम में अंतर क्या है? जीएम जो है केवल सरकारी खरीद के लिए रहता है, और जो सामान्य ई कॉमर्स है वो आम कस्टमर्स के लिए, सभी के लिए रहता है। यहाँ पर जीएम में बायर सरकारी विभाग रहता है और इसमें बायर आम नागरिक रहता है। जीएम में सरकारी नियम लागू होते हैं और सामान्य ई कॉमर्स में निजी कंपनी के नियम लागू रहते हैं। जीएम में ई प्रोक्योरमेंट आधारित रहता है और सामान्य ई कॉमर्स में रिटेल शॉपिंग आधारित रहता है। यहाँ पर जीएम में टेंडर, बिड, रिवर्स ऑक्शन होता है, लेकिन सामान्य ई कॉमर्स में सामान्य खरीदारी रहती है। और यहाँ पर जीईएम में सरकारी भुगतान प्रणाली रहती है और यहाँ पर ग्राहक भुगतान प्रणाली रहती है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जीईएम और सामान्य ई कॉमर्स वाली वेबसाइट में। और जीईएम पर सफल सेलर बनने के लिए कुछ टिप्स आपको देता हूँ कि इसमें क्या क्या टिप्स आपके लिए रहेंगे। यहाँ पर उत्पाद की सही और विस्तृत जानकारी आपको ले लेनी है, प्रतिस्पर्धी मूल्य रखना है, समय पर डिलीवरी करें, अच्छी गुणवत्ता बनाए रखें, खरीदारी की आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें, नियमित रूप से नई बिड और अवसरों की निगरानी करें, आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को उद्धृत करके रखें। अब यहाँ पर सारा चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी कि जीएम पोर्टल किसके लिए है, जीएम पोर्टल का क्या यूज है और यहाँ पर खरीदारी कैसे करते हैं, एक सरकारी विभाग किस तरीके से खरीदारी कर सकता है। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी कि जीएम कैसे काम करता है। और यहाँ पर देखिए, जो भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग के प्रशासन नियंत्रण के अधीन स्थापित किया गया है ये जीएम पोर्टल। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि क्या आप भी जीएम पोर्टल का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे।